एक औरत रेगिस्तान में प्यास से मरने वाली थी, लेकिन सामने एक छोटा सा पानी का गड्ढा देखकर उसमें एक उम्मीद जगी। जब उसने पानी उठाकर पीने के लिए मुंह लगाया, तब उसे पता चला कि वो पानी नहीं बल्कि एक डरावना चिपचिपा पदार्थ था। औरत तुरंत टूट गई। शुरू में उसने सोचा कि शायद ये एक भ्रम हेलुसिनेशन है, लेकिन जब उसने दोबारा उठाकर देखा तो फिर वही चिपचिपा पदार्थ निकला। तभी पीछे से एक भयानक दहाड़ की आवाज आई। वो झट से पलटकर देखती है और सामने था एक सींग वाला घोड़ा, यूनिकॉर्न। उस एक सींग वाले घोड़े का व्यवहार देखकर औरत को तुरंत महसूस हो गया कि कुछ तो बड़ा खतरा है। फिर उसने एक जबरदस्त पीठ के बल पलटी मारी और मुश्किल से बच गई उस राक्षस के हमले से। अब उसे समझ आया कि जो चिपचिपा पदार्थ था वो दरअसल उस राक्षस का जाल था, और ये भी कि एक सींग वाला घोड़ा इतनी दूरी से ही खतरा महसूस कर सकता है। औरत ने फैसला किया कि अगर ये उसका पीछा करे तो वो इस एक सींग वाले घोड़े के साथ रेगिस्तान से बाहर निकल सकती है। वो उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन कुछ ही कदम बाद एक सींग वाला घोड़ा रुक गया। औरत समझ गई कि आगे कुछ और बड़ा खतरा हो सकता है, और उससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, राक्षस रेगिस्तान के अंदर से निकल आया और उस पर हमला कर दिया। किस्मत से अब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही राक्षस ने औरत को पकड़ना शुरू किया, एक सींग वाला घोड़ा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राक्षस ने अपने तेज पंजों से उसे जख्मी कर दिया। ये देखकर औरत गुस्से से भर गई। उसने तुरंत अपना जादुई मंत्र इस्तेमाल किया और राक्षस को धकेल दिया। फिर एक जबरदस्त छलांग के साथ वो राक्षस के ऊपर चढ़ गई और उसका आत्मा कवच स्पिरिट आर्मर तोड़कर उसे निकाल लिया। आखिर में उसी आत्मा कवच का इस्तेमाल करके उसने राक्षस पर पलटवार करके उसे मार दिया। एक औरत रेगिस्तान में प्यास से मरने वाली थी, लेकिन सामने एक छोटा सा पानी का गड्ढा देखकर उसमें एक उम्मीद जगी। जब उसने पानी उठाकर पीने के लिए मुंह लगाया, तब उसे पता चला कि वो पानी नहीं बल्कि एक डरावना चिपचिपा पदार्थ था। औरत तुरंत टूट गई। शुरू में उसने सोचा कि शायद ये एक भ्रम हेलुसिनेशन है, लेकिन जब उसने दोबारा उठाकर देखा तो फिर वही चिपचिपा पदार्थ निकला। तभी पीछे से एक भयानक दहाड़ की आवाज आई। वो झट से पलटकर देखती है और सामने था एक सींग वाला घोड़ा, यूनिकॉर्न। उस एक सींग वाले घोड़े का व्यवहार देखकर औरत को तुरंत महसूस हो गया कि कुछ तो बड़ा खतरा है। फिर उसने एक जबरदस्त पीठ के बल पलटी मारी और मुश्किल से बच गई उस राक्षस के हमले से। अब उसे समझ आया कि जो चिपचिपा पदार्थ था वो दरअसल उस राक्षस का जाल था, और ये भी कि एक सींग वाला घोड़ा इतनी दूरी से ही खतरा महसूस कर सकता है। औरत ने फैसला किया कि अगर ये उसका पीछा करे तो वो इस एक सींग वाले घोड़े के साथ रेगिस्तान से बाहर निकल सकती है। वो उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन कुछ ही कदम बाद एक सींग वाला घोड़ा रुक गया। औरत समझ गई कि आगे कुछ और बड़ा खतरा हो सकता है, और उससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, राक्षस रेगिस्तान के अंदर से निकल आया और उस पर हमला कर दिया। किस्मत से अब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही राक्षस ने औरत को पकड़ना शुरू किया, एक सींग वाला घोड़ा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राक्षस ने अपने तेज पंजों से उसे जख्मी कर दिया। ये देखकर औरत गुस्से से भर गई। उसने तुरंत अपना जादुई मंत्र इस्तेमाल किया और राक्षस को धकेल दिया। फिर एक जबरदस्त छलांग के साथ वो राक्षस के ऊपर चढ़ गई और उसका आत्मा कवच स्पिरिट आर्मर तोड़कर उसे निकाल लिया। आखिर में उसी आत्मा कवच का इस्तेमाल करके उसने राक्षस पर पलटवार करके उसे मार दिया।